दोस्तों, कल की एक घटना है जो मैं यहाँ पे शेयर करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। कल मैं क्लास 10th की ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, तो एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे पढ़ना कैसे है। आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सभी टॉपिक्स पढ़ाते हैं क्लास 10th का, लेकिन आप मुझे बताने की प्लीज़ कृपा कीजिए कि हमें पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन तरीकों के बारे में आप आज की क्लास में थोड़ा सा बताइए। फिर मैं रुका और फिर मैंने सोचा, चंद सेकंड में, फ्रैक्शन सेकंड में मैंने सोचा कि क्या ये जो सवाल कर रहा है ये बच्चा मुझसे, क्या ये सिर्फ इस बच्चे का सवाल है। तो दिमाग में तुरंत ये आया कि ना 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 ना, ये सवाल सिर्फ इस बच्चे का नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि हमें पढ़ना कहाँ है, कैसे है, तरीकों के बारे में जानना है। फिर हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि अच्छा बेटा बताओ कि तुम्हें पढ़ना क्यों है, तुम्हें पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है। इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। पहले ये मुझे बताने की कोशिश करो कि तुम्हें पढ़ना क्यों है, क्यों है। तो फिर उन्होंने बोला कि सर, क्लास 10th में अच्छे रिजल्ट लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए मुझे पढ़ना है। बोला बस। तो बोला हाँ सर, अभी तो मैंने यही सोच के रखा है। तो मैंने बोला हो गई खेला यहीं पे। मैंने बोला हो गई खेला यहीं पे, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर सिर्फ ये है कि मुझे क्लास 10th में अच्छे रिजल्ट लाने हैं, क्लास 10th में अच्छे पास होने हैं, 12th में अच्छे रिजल्ट लाने हैं, ग्रेजुएशन में पास होने हैं, किसी भी एकेडमिक में आप हैं, आपको पास होने हैं, रिजल्ट लाने हैं, एक मार्कशीट लाना है, तो फिर कोई मायने, कोई मतलब नहीं रखता कि आप कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कब पढ़ें और क्या पढ़ें। कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप क्यों पढ़ें, और क्यों में भी सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डिग्री या पास होने के लिए नहीं, एक फाइनल डिजायर आपके अंदर होना चाहिए। एक फाइनल आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, एक लक्ष्य होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कि हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो जस्ट एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है उस डिजायर को प्राप्त करने की। वो जो आपका लक्ष्य है, वो जो मंजिल है, वो जो एम आपका होगा, आपके अंदर क्रिएट होगा, वहां तक पहुंचने की बस वो एक मंजिल है, एक सीढ़ी है, एक वे है, वो डिजायर नहीं है आपकी। फिर उन्होंने कहा कि सर इसके बाद सोचेंगे, मतलब क्लास 10th के बाद सोचेंगे। मैंने बोला हो गया खेला। फिर मैंने उसे एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लो कि आपको कल सुबह दरभंगा जाना है किसी काम के लिए, डिस्ट्रिक्ट जिला में जाना है, आपको दरभंगा सिटी में जाना है, आपको काम करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो क्या आप सोचते हो कि पहले मैं यहां से सकड़ी जाऊं, मतलब बीच में एक छोटा सा इलाका है, मैं यहां से वहां जाऊं, फिर मैं वहां जाऊं, या फिर मैं वहां जाऊं। नहीं 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 नहीं, आप फाइनल डिसीजन करते हैं एक दिन पहले, 2 दिन पहले कि हमें कल परसों उस काम को कंप्लीट करना है, उस सिटी में जाकर के, उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही आपके मन में आता है कि मुझे वो, मतलब पहले हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पहले हमारे अंदर वो डिजायर आता है, उसके बाद आप वे ढूंढते हैं कि जाना कहाँ है। वो अलग बात है कि आप जाते हैं तो आपको अगर आपके पास कुछ समय होता है, या फिर आपके पास कुछ और काम आ जाती हैं, या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो आप बीच में छोटे जगहों पे आप रुक जाते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, एज ए रेस्ट के लिए, या फिर किसी अन्य काम को करने के लिए। लेकिन आपका फाइनल डिज़ायर, आपका फाइनल गोल होता है वहाँ। इसी तरह से ये जो हम कर रहे हैं, जो तुम पढ़ रहे हो, ये आपके बीच का एक छोटा सा स्टॉपेज है, एक छोटा सा तरीका है, एक छोटा सा रास्ता है। आपका फाइनल डिजायर आपको मिल गया कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें लाइफ में प्राप्त क्या करना है, हमारी इच्छाएं क्या है हमारे अंदर, वो अगर आपके अंदर फाइनली आ गई, एकदम अडिग वाली आ गई, तो फिर कोई मायने नहीं रखता इन सवालों का कि सर पढ़ना कैसे। ऑटोमेटिक आप ऑटो मोड में चले जाएंगे। आपके अंदर समय ही नहीं होगा फालतू कामों को करने के लिए। आपके पास जो भी टाइम मिलेंगे क्लासेस करने के बाद, उन पे आप लग जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो आ चुका है। आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे, आपको ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कोई मायने नहीं है इस बातों का, कोई मायने नहीं है। आप अंदर डिजायर पालिए, आप अपने अंदर एम लाइए, आप अपने अंदर एक लक्ष्य को डिसाइड कीजिए। मैं गारंटी देता हूं
आपके तरीके आप अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देंगे। आपके लिए सुबह, शाम, दोपहर, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस टाइम में आप सुटेबल फिट अपने आप को बैठाते हैं। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चंस ही नहीं होंगे कि हमको क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस ही नहीं होंगे कि कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस ही नहीं होंगे कि कहां पढ़ना है। वो खुद आप रिसोर्सेस को ढूंढ ढूंढ के निकालते चलेंगे और निश्चित आप अपने मंजिल को भी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आधे अधूरे मंजिल को प्राप्त लेके चलते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, कि स्टेपनी रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको लाइफ में करना क्या है। फिर आप कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के आप पढ़ाई करेंगे और फिर अगले दिन आप सिलेंडर कर जाएंगे, फिर अगले दिन आपका दिनचर्या बिल्कुल वैसे ही आमडे की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर सच्चा वाला डिजायर आ जाएगा, आप अपने एम को एकदम सटीक पहचान लेंगे, आप अपने अंदर की क्वालिटी को समझते हुए, परखते हुए, इंटरेस्ट को जानते हुए आपने एक डिजायर बना लिया, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिर आपके पास ये सारे प्रश्न नहीं होंगे कि कैसे और क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो क्यों इज द इंपॉर्टेंट, वाई इज द इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ना है, मतलब क्यों, मतलब डिजायर आपने अगर ढूंढ लिया, आपको क्यों मिल गया, आपको अपना एम मिल गया, फिर आप अपने तरीका से पढ़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी बातें क्लासरूम में हुई, उनको समझ में आया और अच्छे से उस बच्चों को समझ में आया। और सिर्फ उसे ही नहीं, क्लासरूम में बैठे हुए जितने सारे बच्चे थे सभी ने उन चीज़ों को समझा। और आज जब मैं क्लास ले रहा था तो बाकायदा एक चेंज थी उनके अंदर, उसके अंदर उनके पढ़ने के तरीका में चेंज था, सवाल पूछने के तरीका में चेंज था, उनकी कंसंट्रेशन पावर अलग थी। क्योंकि आम डेज में देखता था कि बच्चे कंसंट्रेशन के हिसाब से, मतलब कुछ बच्चे एक्टिव हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं हैं, लेकिन जब ये चीज़ें निकल करके सामने आई, मैंने जब इन तरीकों से बच्चों को बताया तो अगले दिन, मतलब आज के क्लासेस में मैंने वो परिवर्तन पाया। तो अगर आपके पास भी ये सवाल था आपके मन में भी, तो होप आप भी इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आप सबसे पहले टाइम ले लीजिए, टाइम ले करके अपने डिज़ायर को ढूंढिए, अपनी इच्छा को ढूंढिए, अपने एम को डिसाइड कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइए, अपने हिसाब से तरीका ढूंढिए, सब कुछ आप अपने तरीका से करने लगेंगे और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार देते जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।